हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। अगर आप टाइम फ्रेम सही नहीं यूज कर रहे हो तो आपका कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटेजी हो, वो सही नहीं हो सकती है। आपका टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। अगर आप सही टाइम फ्रेम के साथ ट्रेड करोगे तो आप प्रॉपर ट्रेड को आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है। अगर मान लो कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, या फिर आप ट्रेन ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई भी ट्रेडिंग आप कर रहे हो, उसमें टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्कैल्पिंग आप कर रहे हो तो आप टाइम फ्रेम के बिना अपना जो सेटअप है वो रेडी नहीं कर पाओगे, और मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको यूज करने पड़ेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कौन सा टाइम फ्रेम सही रहेगा आपके लिए, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और इसका अगर आप क्लियर यूज करोगे, सही टाइम फ्रेम का आप यूज करोगे, तो मार्केट में आप सही डिसीजन लोगे और क्लियर डिसीजन आएगा आपका। उसमें कोई अ, दूसरा आपको ऑप्शन नहीं है कि आपको अगर मान लो कि आपने टाइम फ्रेम सही किया है तो आपका जो डिसीजन है वो क्लियर ही आएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। और देखिए, पहले तो टाइम फ्रेम कौन सा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले होता है 5 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, और 1 आवर, 4 आवर, और डेली टाइम फ्रेम। ये जो सारे टाइम फ्रेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसके ऊपर ही आपका जो स्ट्रेटेजी है वो डिसाइड करना है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, पहले मैं आपको थोड़ी सी थियरी बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे कि हम लोग प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं, और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी आएगी वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। स्ट्रेटेजी आप अपने हिसाब से लेना। मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ टाइम फ्रेम बता रहा हूँ जो कोई भी टाइम स्ट्रेटेजी के ऊपर चलेगा। आप किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर, चलिए मान लो कि आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी ये अपना जो सेटअप है, ये जो टाइम फ्रेम वाला सेटअप है वो आपको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग, अगर आप इसको यूज करोगे, ये जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगा। पहले तो स्कैल्पिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग दोनों का स्टाइल अलग अलग होता है, दोनों बहुत डिफरेंट है। ठीक है। इसलिए इनका टाइम फ्रेम भी अलग होता है। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो स्विंग ट्रेडिंग है उसका, सॉरी, स्कैल्पिंग है उसका टाइम फ्रेम क्या आएगा। ठीक है। तो स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि छोटे छोटे मूव्स पकड़ना। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप छोटे छोटे मूव्स पकड़ते हो, जैसे कि 10 पॉइंट का मूव है, 15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, 100 पॉइंट का। और अभी की बात करूं तो मार्केट में कभी कभी क्या होता है कि अगर आप 100 पॉइंट का मूव भी एक ही कैंडल में आ जाता है, दो कैंडल में आप 100 पॉइंट भी कैच कर सकते हो। ठीक है। कभी कभी 10 पॉइंट मिलते हैं, कभी 5, 15, 20, 25, 40, जो आप अपने हिसाब से पॉइंट्स कैच कर सकते हो। और आपका जो टारगेट है वो भी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो, 1:2, और उसके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट का, 20 पॉइंट का आप ले सकते हो। ठीक है। तो स्कैल्पिंग का मतलब ये होता है कि छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब छोटा सा ट्रेड होता है, छोटे छोटे ट्रेड, मतलब छोटे टाइम का। मतलब आपको ट्रेड लेना है और तुरंत उसमें से एग्जिट कर देना है। जो भी मोमेंटम आए उसको मोमेंटम राइड करना है, मोमेंटम को कैच करके आपको निकल जाना है। ठीक है। तो उसके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा 1 मिनट और मैक्सिमम 15 मिनट। ठीक है। मैक्सिमम 15 मिनट तक ट्रेड चलता है, 1 मिनट में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है। अभी आप स्कैल्पिंग में 1 मिनट में भी ट्रेड से निकल सकते हो। ऐसा नहीं है कि 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड भी आपका ट्रेड चल सकता है। आपने लिया, तुरंत प्रीमियम में स्पाइक आया और आपने एग्जिट कर लिया, इस तरह से भी आप ट्रेड कर सकते हो। पर चलिए हम लोग मान लेते हैं कि आपका 5-7 मिनट, 10 मिनट ट्रेड चल रहा है। ठीक है। तो भी ये चलेगा, आप स्कैल्पिंग 15 मिनट तक कर सकते हो। ठीक है। अगर आपने 15 मिनट तक होल्ड किया तो आप पहले तो 1 मिनट चार्ट पे एंट्री लेना है आपको। ठीक है। 1 मिनट या 5 मिनट में भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं 1 मिनट में ही लेना है। 1 मिनट में एंट्री लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है। मतलब हर कोई नहीं ले सकता। 1 मिनट में आपको एंट्री लेना है, 5 मिनट में चार्ट आपको देखना है, और 15 मिनट में चार्ट को मेजर लेवल, सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखने के लिए कॉम्बो, ये कॉम्बो जो है उसका यूज करना है। मतलब पहले क्या करना है, 1 मिनट में एंट्री लिया, 5 मिनट्स में अपना ट्रेंड को कंफर्म किया कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है। 15 मिनट में आपको 15 मिनट में आपने लेवल्स जैसे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस देखने के लिए आपने रखा। इस तरह से आप कर सकते हो, ये बहुत ईजी है। और इसका बेनिफिट क्या है, तो इस कॉम्बो का फायदा ये है कि आप माइक्रो मूवमेंट भी कैच कर पाओगे। ठीक है। लेकिन बड़े लेवल्स का कॉन्टेक्स्ट भी आपको मिलेगा, जैसे कि 15 मिनट का आपको कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा,
उस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसका मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थियरी हम लोग देख लेंगे। ये मैंने 5 मिनट्स का चालू किया है, अभी हम लोग 1 मिनट देखेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको एंट्री लेना है। मान लो कि यहाँ पे आप डबल टॉप का एंट्री ले रहे हो, ठीक है। चलिए हम लोग प्रॉपर एक बार स्ट्रेटेजी के ऊपर ही ट्रेड लेते हैं। चलिए मान लो कि आपने ब्रेक डाउन का ट्रेड ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में चल रहा है, कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ठीक है। तो आपने ट्रेंड कंफर्म करने के लिए आपको कौन सा लेना है, 5 मिनट्स का। मान लो कि आपने 5 मिनट्स का ले लिया, ठीक है। तो 5 मिनट में ऑब्वियसली आपको डाउन ट्रेंड ही दिखेगा। यहाँ पे क्लियर कट डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। तो आपको 1 मिनट में आपने एंट्री ले लिया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में जा रहा है। अभी आपको देखना है कि 15 मिनट में क्या है। तो 15 मिनट में भी आपका जो कैंडल है, ट्रेड है, वो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर ठीक है। देखो 15 मिनट में भी ये डाउन साइड में ही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आप लोग ट्रेड ले सकते हो। आपका 1 मिनट में ही स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 मिनट में या फिर 5 मिनट में एंट्री लिया, 5 मिनट चार्ट में आपने एंट्री ले लिया और आप स्टॉप लॉस 15 मिनट में रख रहे हो, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आपको अगर आप 15 मिनट में एंट्री ले रहे हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ही आएगा। अदरवाइज आपको ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस आप नहीं ले सकते, ठीक है। अगर मान लो कि 1 मिनट में आपने एंट्री ले लिया और स्टॉप लॉस आप 15 मिनट में लगा रहे हो, तो ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूँ प्रीमियम की, क्योंकि प्रीमियम आप देखोगे कि 15 मिनट में आप स्टॉप लॉस रखोगे, ठीक है, तो आपका स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट के अलावा 50 पॉइंट का हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या बताना चाहता हूँ। ये आप जब प्रैक्टिकल करोगे तो ही आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं मैं समझा सकता आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्कैल्प करना होता है, और स्कैल्पिंग में जो टाइम फ्रेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 5 मिनट में भी करते हो, चलिए हम लोग 5 मिनट एक बार देख लेते हैं। अगर ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पे आपने अगर 5 मिनट का, हाँ एक और बात बतानी रह गई। होता क्या है कि आपको 15 मिनट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं। देखो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना है। चलिए मान लो कि यहाँ पे आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये स्विंग है, ये एक स्विंग है। तो यहाँ आपने बनाया, मान लो कि ये आपने बनाया रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है। आपने रेजिस्टेंस बना लिया, अगेन यहाँ पे आप सपोर्ट बना रहे हो। तो देखो क्लियर कट मार्केट इसी पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ आपका सपोर्ट लेके वापिस यही पे सपोर्ट पे आया है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकता है, या फिर अगर इसको ब्रेक किया तो अच्छा खासा डाउन साइड में फॉल कर सकता है। और कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में फॉल कर रहा है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट करने के बाद देखो 15 मिनट में इसका ब्रेकआउट क्या है। अभी हम लोग देखेंगे 5 मिनट में क्या कर रहा है मार्केट। रेजिस्टेंस का ब्रेक किया है, देखो 5 मिनट में भी ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आया और उसके बाद कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर कट बात है कि जो 15 मिनट में हम लोगों ने रेजिस्टेंस बनाया, उससे समझ में आ गया है कि मार्केट अप साइड में जाने वाला है। उसके हिसाब से आप 5 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो, बहुत अच्छा अच्छा आपको ट्रेड मिलेंगे और 5 मिनट में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का भी बता देता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप करते हो तो क्या करना चाहिए। और स्विंग ट्रेडिंग तो कोई भी कर सकता है, उसमें आपको ट्रेडिंग करने की मतलब पूरा दिन चार्ट पे बैठने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग में जनरली 2 दिन से लेके 2 हफ्ते तक चलती है। इसके लिए आपको ब्रॉडर पिक्चर देखना जरूरी है, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम देखना जरूरी है, ठीक है। अगर मान लो कि आप जो नॉर्मल कैमरा से, मोबाइल के नॉर्मल कैमरा से जो फोटो खींच रहे हो, तो आपको क्या है कि थोड़ा सा ही आपको दिखेगा, ठीक है। मतलब मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा, मतलब 10 फीट 15 फीट तक आपको दिख पाएगा, ठीक है। पर अगर आप ड्रोन से देख रहे हो, ड्रोन के कैमरे से देख रहे हो आप, तो आपको कितना बड़ा ब्रॉडर मूव दिखेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसमें ट्रेडिंग में भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपको क्या देखना है, 5 मिनट और 15 मिनट को छोड़ दो आप, ठीक है। आपको चार्ट देखना है डेली टाइम फ्रेम का, डेली चार्ट देखना है, ठीक है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है, 4 आवर चार्ट देखना है एंट्री एग्जिट पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, और 1 आवर चार्ट देखना है शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन चाहते हो तो 1 आवर चार्ट आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो सेटअप है मैंने बताया, 1 आवर, 4 आवर एंड डेली चार्ट, ये सेटअप जो है वो आपको जो शॉर्ट टर्म ये है, जो सेटअप है वो आपको ये जो शॉर्ट टर्म कंफर्मेशन है उसको अवॉइड करने में मदद करेगा आपकी, और शॉर्ट टर्म नॉइज से आप बच जाओगे, ठीक है। मतलब होता क्या है कि अगर आप 1 मिनट में एंट्री करते हो तो आपको बहुत सारी उसमें कंफ्यूजन होता है कि 1 मिनट चार्ट में आपको कहीं पे भी एंट्री दिखेगा,
और आप कहीं पे भी एंट्री कर लोगे और आपका लॉस हो जाएगा, उसके बाद आप बैठे रहोगे पूरा दिन। तो ये होता है और ये प्रैक्टिकली होता है। अगर आपको मैं अभी बताऊंगा तो आपको ये लगेगा कि मैं सिर्फ थियोरिकल नॉलेज दे रहा हूँ, पर अगर मैं प्रैक्टिकल खुद से ट्रेड करता हूँ तो मुझे पता है ये सिर्फ स्टॉक मार्केट एजुकेशन नहीं है, ये सारी यहाँ पे प्रैक्टिकल बातें होती है ताकि आपके ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, ये सिर्फ बनाने के लिए बनाने वाला वीडियो नहीं है, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके भी आप बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी आपको बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम में भी मूवमेंट नहीं होता है, तो वो ऑप्शन बायर के लिए बहुत बड़ा वो है, चैलेंज है, पर उसको हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, वो रियलिटी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक गोल्डन रूल है कि हमेशा एक बड़ा टाइम फ्रेम डायरेक्शन के लिए यूज करना है आपको। ठीक है, और छोटा टाइम फ्रेम एंट्री के लिए, जैसे कि अगर स्विंग ट्रेडिंग की मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम प्लस वन आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको एंट्री करना है 1 आवर में, सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम आपको रखना है, एंट्री करना है के लिए आप 1 आवर रख दो चलेगा। ठीक है, स्कैल्पिंग में आपको 5 मिनट प्लस 1 मिनट, और उसके लिए अगर आपको बड़ा बड़ा अगर टाइम फ्रेम रखना है तो आप रख सकते हो 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और 1 आवर का टाइम फ्रेम भी आप रख सकते हो। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग में सॉरी मैंने आपको बताया कि 4 आवर, पर 4 आवर में आपको एंट्री लेना है क्योंकि एक हफ्ते तक चलता है ट्रेड। ठीक है, चलिए उसका मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ थोड़ा सा। और हाँ, मुझे कमेंट करके इस वीडियो के बाद देखने के बाद मुझे बताना कि आप कौन सा स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, ये मुझे कमेंट में बताना। चलिए मैं आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग का भी गाइड कर देता हूँ। देखिए, वन डेली टाइम फ्रेम हम लोग देखेंगे पहले। तो डेली टाइम फ्रेम क्या है, ये डेली टाइम फ्रेम मैंने लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लगाना है तो इस पे आप सपोर्ट लगा दो। मान लो कि यहाँ पे आपने सपोर्ट लगाया है। ठीक है, ये मार्केट बार बार इसी लेवल का सपोर्ट ले रहा है और यहाँ से बाउंस होकर अप साइड में मूव कर रहा है। अभी हम लोग देखेंगे डेली का, अभी देखेंगे हम लोग 4 आवर का देखेंगे। ठीक है, 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाया हम लोगों ने। अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा ट्रेड दिख रहा है तो यहाँ पे आप रिवर्सल का ट्रेड कर सकते हो, अप साइड का। देखो मार्केट कंटिन्यू ये लेवल का सपोर्ट ले रहा है, एक बार लिया, 2 बार, 3 बार और 4 बार मार्केट इसी लेवल का सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, अगर यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो, ये आपका एंट्री पॉइंट रहेगा। और आपका जो स्टॉप लॉस है उसको आप 1 आवर में भी शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मान लो कि आपने यहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है तो आप एंट्री यहाँ पे ले, या फिर एक यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो। ये देखो, ये छोटा सा पुल बैक दिया है तो ये स्टॉप लॉस रखने का जगह मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये जो विक बना है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। चलिए मैं आपको स्टॉप लॉस का टूल भी बता दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। शॉर्ट पोजीशन हम लोग लेंगे और ये आपने एंट्री यहाँ पे लिया। ठीक है, और ये जो पिन है वो आपका स्टॉप लॉस रख देते हैं। अरे मैंने गलत टूल ले लिया है, हमें लॉन्ग का लेना था, मैंने शॉर्ट का ले लिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लॉन्ग का लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस आएगा, ये जो पिन है वो आपका स्टॉप लॉस आएगा, और जो आपका प्रीवियस स्विंग है वो आपका टारगेट आएगा। तो प्रीवियस स्विंग तो ये है, ये प्रीवियस स्विंग है, पर आपको 1:2 एटलीस्ट लेना है। ठीक है, अगर मान लो कि 1:2 लिया है आपने तो आपका टारगेट इजीली आप कैच कर पाओगे। ठीक है, ज़्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं, नहीं तो आपको कितना दिन होल्ड करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा दिन, मतलब इतना ज़्यादा दिन होल्ड नहीं करना है, 1-2 दिन में ख़त्म करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आवर्स, मतलब ये 2 दिन तक होल्ड करना है आपको। 2 दिन तक होल्ड किया उसके बाद निकल जाओ, क्योंकि मार्केट कभी भी गैप डाउन गैप ओपन हो सकता है। ठीक है, तो ये स्टॉक्स में करना है, ये ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करना है। मैं आपको कभी गाइड नहीं करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप करो, ये नहीं। ऑप्शन ट्रेडिंग में दूसरे दिन होल्ड ही नहीं करना है। ठीक है, ये जो आता है पूरा कॉन्सेप्ट कि दूसरे दिन तक होल्ड करो, बाय टुडे सेल टुमारो, नहीं, BTST वगैरह तो करना ही नहीं है। मैं आपको क्लियरली मना करता हूँ, अगर आपको करना ही है तो आप स्टॉक्स में करो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखेंगे कि 1 आवर में 1 आवर में हम लोगों ने देखा, अभी हम लोग देखेंगे 1 डे में। ठीक है, तो 1 डे में आपको इजीली अभी समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे अपना जो टारगेट है वो बुक कर चुके हैं। ठीक है, देखो अभी 1 आवर में आप देखो कितना इजीली आप अपने टारगेट तो कैच कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री था और ये दूसरे दिन आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, वापस अपसाइड में जा रहा है। तो इस तरह से आप कैच कर सकते हो, बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं आपको। सिर्फ आपको टाइम फ्रेम अच्छे से यूज करना है और टाइम फ्रेम का सही तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में मैंने जो आपको बताया वो वैल्यूएबल है आपके लिए, आपके ट्रेडिंग में इससे इंप्रूवमेंट आएगा आई होप।
और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, और आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे कंटेंट लेके आने वाला हूँ, ताकि आपकी ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आए और अच्छे से आप ट्रेडिंग कर पाओ। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।